हेलो डियर स्टूडेंट्स, रोटेशन का एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। क्रैंक ओ ए रोटेटिंग अराउंड पॉइंट ओ लीड्स टू मोमेंट ऑफ व्हील 1 ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर रोलिंग इनसाइड सर्कल surface 2. Wheel 1 in contact with wheel 3 makes it spin around point O. We'll have to find omega 3 by omega, where omega 3 is angular speed of wheel 3 and omega is angular speed of crank OA. Radius of wheel 3 is given 10 centimeter. As you can see in the figure, this is crank OA, this is wheel 1 and this is wheel 3. Angular speed of wheel 3 is omega 3 and angular speed of crank is omega. We'll have to find the ratio of these two quantities. तो आप चाहें तो एक बार इसे ट्राई कर लीजिए। देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, रोलिंग हो रही है, किसी भी पॉइंट पर हमें स्लिपिंग कंसीडर नहीं करनी है। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट्स सॉल्यूशन। देखिए ऐसा है, सिंपल सी चीज़ पहले एक समझने की कोशिश कीजिए। ये तो हमने मान ही लिया है कि क्रैंक जो है ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 3 हम एज्यूम कर लेते हैं। अब हमें 1 रह गया, 1 की एंगुलर स्पीड और एज्यूम करनी पड़ेगी। उसके लिए हम ये देखते हैं पहले कि अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करें P1, इस पॉइंट P1 का कॉन्टैक्ट है सर्कुलर सरफेस के साथ, तो फॉर प्योर रोलिंग वेलोसिटी ऑफ P1 दैट शुड बी इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए प्योर रोलिंग के केस में। नाउ ओ ए से अगर आप देखेंगे, देखिए एक सिचुएशन सिंपल सी समझने की कोशिश ये कीजिए कि अगर मैं व्हील 1 आपके सामने यहाँ पर बनाता हूँ, तो व्हील 1 में अगर व्हील 1 के इस पॉइंट की वेलोसिटी देखें, पॉइंट ए की वेलोसिटी, तो पॉइंट ए की वेलोसिटी वी ए, अगर ओ ए को देखें तो ये फिक्स एक्सिस रोटेशन है, स्मॉल आर और ये कैपिटल आर है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी ए नीचे की तरफ कितनी होनी चाहिए? वी ए शुड बी इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू ओमेगा, बिकॉज ये पॉइंट ओ यहाँ पर फिक्स है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी वी ए विल बी इक्वल टू आर प्लस आर इंटू ओमेगा। अब अगर हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट P1 और इसकी वेलोसिटी अगर हम 0 बोलना चाहते हैं, तो इसकी वेलोसिटी अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों से कंसीडर की जाए तो वी ए इधर आएगी, तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी आनी चाहिए रोटेशन की वजह से। तो अगर हम रोटेशन इसका कंसीडर करेंगे तो रोटेशन हमें इसका कंसीडर करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 मान ली जाए तो ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर ओमेगा 1 हो जाएगा। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P1 इक्वल टू 0 करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या कंडीशन मिल जाएगी यहाँ से कि r प्लस आर इंटू ओमेगा माइनस आर इंटू ओमेगा 1 दैट शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए ऐसा ही एक पॉइंट कंसीडर करिए आप, यहाँ पर पॉइंट P2 कंसीडर करते हैं, ये वाला पॉइंट P2। और पॉइंट P2 की वेलोसिटी अगर देखें तो पॉइंट P2 की वेलोसिटी बेसिकली ये पॉइंट P2 1 के साथ भी कॉन्टैक्ट में है और 3 व्हील के साथ भी कॉन्टैक्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी दोनों से सेम आनी चाहिए, 1 से और 3 से। अगर मैं ये देखूं कि Vp2 कितना होना चाहिए, तो Vp2 बेसिकली अगर आप व्हील 3 से निकालेंगे तो ओमेगा 3 से रोटेट कर रहा है और ये r डिस्टेंस पर है, तो इसकी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी स्मॉल r इंटू ओमेगा 3 होनी चाहिए, स्मॉल r इंटू ओमेगा 3। और अगर आप ये देखते हैं कि व्हील 1 के कॉन्टैक्ट पॉइंट में है, तो व्हील 1 के कॉन्टैक्ट पॉइंट से जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए? अगर यहाँ पर देखेंगे तो Vp2 इधर आएगा Va, और साथ साथ इधर प्लस कैपिटल R इंटू ओमेगा 1 भी आ जाएगा। आप इसको 1 के पॉइंट से देखेंगे तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है, 1 का ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है, तो Va और R ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। और अगर 3 से खाली देखते हैं तो 3 वाले के केस में अगर देखेंगे तो इसका फिक्स एक्सिस रोटेशन है और ये r रेडियस में है, तो r इंटू ओमेगा 3 इसकी वेलोसिटी हो जानी चाहिए। तो अगर आप ये देखते हैं आप, तो ये r इंटू ओमेगा 3 हो गया और दिस शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? Va विच इज़ इक्वल टू r प्लस आर इंटू ओमेगा प्लस r ओमेगा 1। तो ये आपकी इक्वेशन 2 बन जाती है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखें और ओमेगा 1 को अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 से ये इक्वेशन बन जाती है r इंटू ओमेगा 3 इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू ओमेगा, और r ओमेगा 1 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज r प्लस r इंटू ओमेगा, सो दिस विल बिकम 2 इंटू r प्लस r इंटू ओमेगा। दिस इज वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बस यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाता है। आपको कैलकुलेट क्या करना था? कैलकुलेट करना था आपको
ओमेगा 3/ओमेगा, बिल्कुल सिंपल सा ओमेगा 3/ओमेगा कितना आ जाता है आपके पास 2 इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो दिस इज 2 इंटू 30 डिवाइड बाई 10, तो ये आपके पास 6 आ जाता है इसका आंसर। तो इस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम्स में अगर आप ये देख लें प्योर रोलिंग की कंडीशन लगाना आ जाए, कहाँ फिक्स एक्सिस रोटेशन हो रहा है, किस पॉइंट की वेलोसिटी आप रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन से कैलकुलेट करेंगे, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, तो वैसे तो प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, फंडामेंटल आपके क्लियर हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवीपीवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एंजॉय योर डे।